सब नेटवर्क क्राइम वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपडेट पाएं। अबे ओए, अंधा है क्या? दिखाई नहीं देता क्या? मैं तो अंधा नहीं हूँ, लेकिन लगता है तेरी आंख पे दौलत की चर्बी बहुत चढ़ गई है। क्यों? तुम गाड़ी वाले गरीबों को कीड़े मकोड़े समझते हो क्या? एक तो गलती करता है, ऊपर से बकवास कर रहा है। अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है तो ट्रेन के नीचे जा। ज्यादा बात नहीं करने का। क्या करेगा तू? कम ऑन भावेश, छोड़ो ना उसे, हमें देर हो रही है, चलो। नहीं मीना, ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा। एक तो गलती करते ऊपर से दादागिरी करते हैं। मोहिनी? ये मोहिनी, मेरी मोहिनी। क्या बकवास कर रहा है? तू मुझसे बात कर। ये मेरी मोहिनी है। तुम मोहिनी हो ना? मैं अनिरुद्ध हूँ, मुझे पहचाना। ये मेरी मोहिनी है। मोहिनी, छोड़ो भावेश इसे, लगता है कोई पागल आदमी है, चलो। मैं पागल नहीं हूँ मोहिनी, मैं अनिरुद्ध हूँ। अनिरुद्ध, ये मोहिनी है। मोहिनी, तुम मैं अनिरुद्ध हूँ। मोहिनी। अब देखना मैं इस सिपाही को कैसे वजीर बनाऊंगा। ये लो। ओह नो अंकल, आपने तो मुझे हरा ही दिया। अब मैं कौन सी चाल चलूं? हाय। हाय बेटा। हाय डैड। हाय प्रीति। हाय। लगता है कि तुम फिर हार रही हो, है? जाहिर है, अंकल से कौन जीत सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा क्या चाल चलूं। मुझे लगता है तुम्हें चेस खेलना ही नहीं आता। ये देखो, तुम्हारा वजीर विदाउट बैकअप बेजोर पड़ा है इधर। नॉट डन बेटा। देखो, जब दो खिलाड़ी आपस में शतरंज खेल रहे होते हैं तो तीसरे को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं बेटे, क्योंकि ये शतरंज है सिर्फ दो खिलाड़ियों का खेल। तो ठीक है, मैं उठ जाती हूँ, आप खेल लो। ठीक है अंकल, चलेगा? I've got no problem. ओके। ओके, अब तुम देखो कि मैं तुम्हें कैसे जिताता हूँ। हाँ, तो बड़ा रौब डाल रहे थे आप लड़की पर। बिल्कुल। तो बस संभालिए आप अपना वजीर। बेटा, इस गेम का एक रूल है कि अपनी चाल चलने से पहले दूसरा क्या चाल चलने वाला है ये देख लेना चाहिए। अब देखो मैं क्या चाल चलता हूं। ये रहा शय और ये मात। शिट। ये क्या हुआ बरखुरदा? अरे खेल में हार जीत तो चलती रहती है, फिर इसमें इतना गुस्सा क्यों? देखिए ना डैडी, आजकल इन्हें कितना गुस्सा आने लगा है। अरे पता है, कल रास्ते में एक आदमी को गाड़ी से टक्कर मार दी, और तो और उससे उतर के झगड़ा भी करने लगे। अच्छा। वाह भावेश, तुम और झगड़ा? क्यों भावेश, बहू ठीक कह रही है क्या? क्या बताऊं डैड, वो पागल ऐसी बकवास कर रहा था कि मुझे गुस्सा आ ही गया। नहीं बेटा, ये तुम्हें सूट नहीं करता। जस्टिस रायचंद का बेटा सड़कों पे खड़ा होके झगड़ा करे? इट्स नॉट डन। अब बेटा, तुम अच्छी तरह से ये बात जानते हो कि मुझे कोई ऐसी चीज पसंद नहीं जिससे लोग मेरे ऊपर, मेरे नाम के ऊपर उंगली उठाएं। पर वो था कौन? पता नहीं कौन था। लगता है कोई पागल था। पहले तो उल जुलूल बकवास कर रहा था, फिर अचानक मीना को देखते ही मोहिनी मोहिनी चिल्लाने लगा। मोहिनी? क्या मतलब? अब मतलब मैं क्या जानूं डैड, मतलब तो वो पागल ही बता सकता है। मोहिनी!
किससे मिलना है भाई? मुझे मोहिनी से मिलना है। वो यहीं रहती है ना? यहाँ कोई मोहिनी मोहिनी नहीं रहती, समझे क्या? क्या कोई मोहिनी मोहिनी नहीं रहती? ये गाड़ी में ही मैंने उसे देखा है, वो यहीं रहती है। पागल हो गए क्या? यहाँ कोई मोहिनी मोहिनी नहीं रहती, समझे क्या? उससे कहो कि अनिरुद्ध उससे मिलने आया है। लगता है तो ऐसे नहीं मानेगा। बोला ना कोई नहीं रहती मोहिनी। मुझे मेरी मोहिनी से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हेलो, हे मोहिनी, कौन बोल रहा है? मैं तुम्हारा अनिरुद्ध। आखिर मैंने तुम्हें ढूंढ ही निकाला ना मोहिनी। क्या मोहिनी मोहिनी लगा रखा है? मैं मोहिनी नहीं हूँ, समझा तुमने? क्या बात है? किसका फोन है? भावेश, वो पागल, उसे हमारा नंबर कैसे मिल गया? देखो, मैं तुम्हारा पीछा इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा मोहिनी। लगता है तेरी शामत आई है, इसीलिए तू मेरे घर पर मेरी बीवी को फोन करने की हिम्मत कर रहा है। ना 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 भावेश साहब, मैंने तो अपनी मोहिनी को फोन किया है। मोहिनी मेरी जिंदगी है, मैं उसके बिना जी नहीं सकता। अच्छा ठीक है, इतना ही प्यार है ना तुझे अपनी मोहिनी से, तो सामने आकर बात करना। भावेश साहब, मैं तो आपके सामने ही खड़ा हूं, जरा खिड़की से बाहर तो आकर देखिए। रुक, वहीं रुक, अगर मर्द का बच्चा है तो मैं मिलाता हूं तुझे तेरी मोहिनी से। भावेश, रुको तो सही, कहाँ जा रहे हो? वो आदमी पागल है। छोड़ दो मीना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। क्या बात है भावेश? कहां जा रहे हो? डैड, वो उल्लू का पट्टा कमीना फोन करके मेरी बीवी को परेशान कर रहा है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। होश में आओ भावेश, पागल के साथ तुम भी पागल बनना चाहते हो? डैड, तो आप चाहते क्या है? मैं चूड़ियां पहनकर यहां बैठा रहूं क्या? वो मेरी आंखों के सामने मेरी बीवी की बेइज्जती कर रहा है और मैं सब कुछ सहता रहूं? तो तुम क्या करना चाहते हो? दफंगों की तरह उसके साथ सड़क पे लड़ोगे? नहीं, मैं उससे जाकर ये पूछूंगा कि आखिर वो चाहता क्या है। वो आदमी पागल है भावेश, तुम्हें क्या लगता है वो बाहर खड़ा होकर तुम्हारा इंतजार कर रहा है? देखा, बहू एकदम सही कह रही है। उसके पीछे पागलों की तरह भागने से बेहतर होता कि तुम पुलिस को फोन कर देते। आइंदा अगर वो कोई ऐसी हरकत करे तो सबसे पहले पुलिस को फोन करना, समझे? क्यों बहू? जी डैड। एक बार वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया तो पुलिस अपने आप उससे उगलवा लेगी कि वो कौन है, क्या चाहता है और हमारी बहू के पीछे क्यों पड़ा है। सच सच बता मीना, क्या तू उस आदमी को नहीं जानती? कैसी बातें कर रही है प्रीति? अरे मैंने उस आदमी को उस एक्सीडेंट से पहले कभी देखा ही नहीं, और मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा कि उसे मेरे घर का पता, यहाँ तक कि फोन नंबर कैसे मिला। मीनू, गाड़ी के नंबर से पता और पते से फोन नंबर मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर वो जो कोई भी है या वो जो कुछ भी कर रहा है उसके पीछे जरूर कोई मकसद या वजह रही होगी, वरना वो बिना वजह तुम्हें क्यों परेशान करेगा? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा प्रीति कि मैं क्या करूं। देख मीना, जो सवाल मेरे दिल में उठ रहे हैं वही सवाल भावेश के दिल में भी उठ सकते हैं, तो तू बता, तू उसे क्या जवाब देगी? नहीं नहीं प्रीति, भावेश मुझसे बहुत प्यार करता है और वो मुझ पे यकीन जरूर करेगा, लेकिन मुझे भी एक ही बात का डर है, कहीं उसके दिल में भी शक पैदा हो गया तो।
तो उसे सिर्फ एक ही आदमी दूर कर सकता है, खुद वही आदमी। क्या नाम है उसका? वो अनिरुद्ध। कौन है? कौन है यहाँ पे? कौन है? चिल्लाओ नहीं। मोहिनी, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकती। नहीं, तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। चलो मेरे साथ। नहीं, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, भावेश, छोड़ो मुझे, भावेश, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। मीना! 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 क्या हुआ? वो यहाँ आया था भावेश। कौन? वो पागल यहाँ आया था। उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है भावेश। बलबीर! जी साहब। मौत जी साहब, तुम लोग यहाँ पहरा देते हो या सोते रहते हो? एक आदमी घर में घुस के चला आता है, तुम्हें पता नहीं चलता? क्या बात है भावेश? घर में चोर घुसा है? चोर नहीं डैड, वो एक पागल। What? हाँ डैड, आप उसकी हिम्मत तो देखिए। आज वो घर में घुस आया, उसने मीना को जान से मारने की धमकी दी। जो आदमी इस तरह से घर में घुस सकता है, वो तो किसी का कत्ल भी कर सकता है। यानी कि पानी अब ना हद से ज्यादा गुजर चुका है। पुलिस को फोन करना ही पड़ेगा। लेकिन पुलिस को फोन करने से पहले बहू, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या वाकई तुम उस आदमी को नहीं जानती? नहीं डैड, मैंने उस आदमी को पहले कभी नहीं देखा। और मैं क्यों झूठ बोलूंगी? ठीक है, पुलिस ही उस पागल का पता करेगी कि वो कौन है और क्या चाहता है। तो आपका ये कहना है कि एक पागल आपकी बहू को और आपके बेटे को परेशान कर रहा है? जी हाँ।
आपका नाम मीना है? जी। मीना जी, आप उस पागल को पहचानती हैं, जानती हैं? नहीं नहीं इंस्पेक्टर साहब, ना मैंने पहले उसे कभी देखा है और ना ही उसका नाम सुना है, तो फिर मिलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। Are you sure? या आई एम डैम श्योर। तो फिर वो आप ही के पीछे क्यों लगा हुआ मीना जी? यही तो हम जानना चाहते हैं इंस्पेक्टर भारत, कि आखिर वो पागल चाहता क्या है? उस पागल ने क्या नाम बताया था अपना? अनिरुद्ध है ना मीना? हाँ, उसने हमसे अपने आप को यही कह के मिलाया था, अनिरुद्ध। अनिरुद्ध। इस अनिरुद्ध नाम के अलावा आप लोगों को उस पागल के बारे में कुछ और जानकारी है, कुछ और मालूमात है? नहीं इंस्पेक्टर, लेकिन वो कमबख्त सब कुछ जानता है, यहां तक कि हमारे फोन नंबर्स भी। पहले तो मैंने इस बात को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब वो कमबख्त कल घर के अंदर ही घुस आया तो मुझे लगा कि वो एक खतरनाक आदमी है, खतरनाक। लेकिन बड़े हैरत की बात है जज साहब कि इतनी सख्त सिक्योरिटी होने के बावजूद वो बंगले में घुस कैसे आया? अब जाहिर सी बात है इंस्पेक्टर भारत कि हमारे सिक्योरिटी वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि कोई आदमी 10 फुट ऊंची बाउंड्री वॉल फलांग के अंदर आ जाएगा। सर, ये पर्स हमें बाउंड्री वॉल के दूसरी तरफ से मिला है। इसमें ये तस्वीर भी है और इसके पीछे एड्रेस भी लिखा हुआ है। यस इंस्पेक्टर भारत, यही है वो पागल अनिरुद्ध कुमार। अनिरुद्ध कुमार, केयर ऑफ 7/130 DN नगर, मुंबई। यस। इंस्पेक्टर भारत, क्राइम ब्रांच। कहिए, कैसे आना हुआ? मैं यहाँ सच्चाई जानने आया हूँ। कैसी सच्चाई? यही कि आप रिटायर्ड जज रायचंद जी की बहू मिसेस मीना रायचंद को हैरेस क्यों कर रहे हैं? आखिर आप चाहते क्या हैं? आप सच्चाई जानना चाहते हैं ना? जी हाँ। आइए मेरे साथ। चलिए। आइए, ये देखिए। ये तस्वीर किसी मीना वीना की नहीं है, मोहिनी की है। मोहिनी, मेरी मोहिनी, जो आज एक बड़े घर की बड़ी बहू बनकर बैठी है। सर, ये तस्वीर तो हूबहू मीना की जैसी है। इसे देखकर ये बेचारा तो क्या कोई भी धोखा खा सकता है सर। धोखा? जी हाँ, मुझे ऐसा लगता है रायचंद बाबू कि आपको आपकी मोहिनी और मिसेस मीना रायचंद की शक्ल हूबहू मिलती है, इसलिए यकीनन आपको कुछ न कुछ धोखा जरूर हुआ है। नहीं इंस्पेक्टर भारत, धोखा मुझे हुआ नहीं है, मुझे दिया गया है। मोहिनी ने मुझे धोखा दिया है। मैं जानता हूं कि वो मीना नहीं, मोहिनी है। ऐसा है अनिरुद्ध बाबू, आप जो भी समझते हो, लेकिन फिलहाल वो किसी और से शादी कर चुकी है, किसी और की बीवी है, कानूनन। किसी और की बीवी? इंस्पेक्टर भारत, वो किसी और की बीवी हो ही कैसे सकती है जब तक मेरा और उसका तलाक ही ना हुआ हो? क्या मतलब है आपका? मतलब ये कि मेरी और मोहिनी की पहले से शादी हो चुकी है। हम दोनों ने लव मैरिज किया था। आर्य समाज मंदिर में हमारी शादी हुई थी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, मगर साल भर में ही उसके दिमाग से प्यार का भूत उतर गया। ठीक है अनिरुद्ध बाबू, ये जो आपने इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुनाई,
एक मिनट के लिए मैं इस पे यकीन कर भी लूं, लेकिन आपके पास इस बात का कोई सबूत है कि आपकी इससे शादी हुई है? कोई कागज पत्र वगैरह, कोई सर्टिफिकेट तो होगा आपके पास? हाँ, मैं आपको हमारा मैरिज सर्टिफिकेट दे सकता हूं। ओह, ये बात है। जी हाँ, ये बात है जज साहब। ये मैरिज सर्टिफिकेट इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि अनिरुद्ध पागल नहीं है और वो झूठ नहीं बोल रहा है। उसकी बाकायदा मिस मोहिनी से शादी हुई थी 4 साल पहले। ओके इंस्पेक्टर भारत, शादी हुई होगी, जरूर हुई होगी, लेकिन इस सर्टिफिकेट से यह बात साबित नहीं होती है कि मीना ही मोहिनी है। भावेश बाबू, अनिरुद्ध के घर से कुछ तस्वीरें बरामद हुई। वो तस्वीरें पूरी की पूरी कहानी बयां कर रही हैं, और खास तौर से एक तस्वीर जो अनिरुद्ध ने मुझे दी, उस तस्वीर में आपके सारे सवालों का जवाब है। माय गॉड, कि मीना पहले से शादीशुदा है। नहीं डैडी, ये सब झूठ है। ये तस्वीर मेरी नहीं है। मैंने इस आदमी से कभी शादी नहीं की। ये तस्वीर मैंने कभी नहीं खिंचवाई। इस आदमी ने ये तस्वीर जरूर ट्रिक फोटोग्राफी से निकाली है। लेकिन क्यों? मैं नहीं जानती, मैं कुछ नहीं जानती। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मैं मोहिनी नहीं मीना हूँ, और ये आदमी झूठ बोल रहा है। गलत। ये तस्वीरें सच बोल रही हैं और आप झूठ बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर, हो सकता है कि ये दोनों सच बोल रहे हैं। क्या मतलब? मतलब ये डैड कि हो सकता है कि मोहिनी की शादी अनिरुद्ध से हुई हो, और यह भी हो सकता है कि ये वाकई तस्वीरें मोहिनी की हो, लेकिन मीना की शक्ल मोहिनी से इतनी मिलती है कि हो सकता है कि अनिरुद्ध धोखा खा गया हो। That's right, इंस्पेक्टर साहब। इन तस्वीरों को देखकर और मैरिज सर्टिफिकेट से यह साफ जाहिर होता है कि मोहिनी उसकी पत्नी थी, जिसकी शक्ल हूबहू मीना से मिलती है। लेकिन मीना ही मोहिनी है, ये कहां साबित हुआ है? लेकिन अनिरुद्ध का यह दावा है कि वो मिस मोहिनी को पहचानने में कभी भूल नहीं कर सकता। यानी आप ही मोहिनी हैं। उसका दावा झूठा है। क्या सबूत है उसके पास इस बात का? सबूत? मैं हूं। तुम? हाँ, मैं अनिरुद्ध कुमार, मोहिनी का पति। मैं जानता था कि आप लोग ये सवाल जरूर उठाएंगे, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि इस सवाल का जवाब सिर्फ मैं दे सकता हूं, सिर्फ मैं। है ना मोहिनी? मैं कोई मोहिनी वोहिनी नहीं हूं। देखो अनिरुद्ध, मुझे तुमसे हमदर्दी है दोस्त, लेकिन तुम एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह से बिठा लो कि ये मेरी पत्नी मीना है। सुन रहे हो तुम? ये मीना है मेरी पत्नी, मोहिनी नहीं है। हमदर्दी तो मुझे आपसे है भावे साहब, क्योंकि मैं अपनी मोहिनी को पहचानने में गलती नहीं कर सकता। तुम्हारे कहने से क्या होगा मिस्टर अनिरुद्ध? ये मीना है या मोहिनी, ये तुम कैसे साबित कर सकते हो?
साहब, जिस औरत के साथ मैंने अपनी जिंदगी के 4 साल निकाले हों उसके बारे में बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ जानता हूं। मैं इनके बारे में कोई ऐसी बातें बता सकता हूं जो सिर्फ एक पति जानता है। ये बिल्कुल वजह फरमाया आपने। इंस्पेक्टर भारत, ये क्या कह रहे हैं आप? घबराइए मत भावेश साहब। अगर मेरी बातें सुनने के बाद आपको यह लगे कि मैं झूठ बोल रहा हूं, तो मैं आपकी बातों को चैलेंज भी नहीं करूंगा और चुपचाप यहां से चला जाऊंगा। लेकिन सच जानने के बाद आप भी झूठ नहीं बोल पाएंगे। नहीं नहीं भावेश, ये आदमी तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहा है। रुक जाओ बहू। अगर तुम वाकई में मोहिनी नहीं हो तो ये शख्स तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं बता पाएगा, कुछ भी नहीं। भावेश, इससे अपने कमरे में ले जाओ, इससे पूछो, देखो क्या कहते हैं। आओ। भावेश, इसने क्या कहा? इसने जो कुछ कहा वो सही था या गलत? डैडी, इस आदमी ने जो कुछ भी कहा है सब झूठ है। सच सच बताओ भावेश, इस आदमी ने जो कुछ कहा है वो गलत है या सही? डैडी, इसने जो कुछ भी कहा है वो सच है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। मीना मेरी पत्नी है और मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह से जानता हूं। पागल हो गए हो तुम, पागल। हमारा दिमाग खराब हो गया। अरे किसी और की पत्नी को तुम अपनी पत्नी कैसे मान सकते हो? आओ। नहीं डैडी, मैं इसकी पत्नी नहीं हूँ। पर आप लोग क्यों इसके बात पे विश्वास कर रहे हैं? ये आदमी फ्रॉड है, फ्रॉड। अरे अगर इसे मेरे बारे में कुछ बातें पता चल गई, इसका मतलब ये तो नहीं कि ये मेरा पति हो गया। मोहिनी, तुम क्यों अपने आप को और इन लोगों को धोखा देने की कोशिश कर रही हो? देखो, तुम मुझे धोखा दे सकती हो मगर अपने आप को नहीं। क्या मतलब? मतलब ये लव लेटर्स। लव लेटर्स? हाँ, लव लेटर्स। इसमें मोहिनी ने साफ साफ अपने प्यार का इजहार किया है। और ये वाला लेटर उसने शादी से पहले मुझे लिखा था, जिसमें साफ साफ लिखा है कि वो मुझसे आर्य समाज मंदिर में शादी करने को तैयार है। मीना जी, ये लेटर्स आपने लिखे हैं? माय गॉड, ये तो बिल्कुल मेरी जैसी हैंडराइटिंग है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने ऐसे कोई लेटर नहीं लिखे।
ये मेरी हैंडराइटिंग की नकल की गई है। नकली क्या है और असली क्या है ये पहचानना बहुत आसान होता है मीना जी, जब असली सामने हो। मीना जी, मुझे आपकी हैंडराइटिंग का एक स्पेसिमेन चाहिए, नमूना चाहिए। क्या मतलब? मतलब ये भावेश बाबू कि अब हमारे हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स इस बात का फैसला करेंगे कि ये लेटर्स वाकई में मिसेस मीना ने लिखे हैं या नहीं। हेलो, मैं मीना बोल रही हूँ। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, अभी, इसी वक्त। यकीन ही नहीं आता यकीन। इतनी भोली सूरत वाली, सुशील, अच्छे संस्कारों वाली लड़की ऐसे निकलेगी? ना, काश मुझे पहले पता होता तो मैं अपने भावेश का रिश्ता किसी ऊंचे पैसे वाले और इज्जतदार खानदान में कराता। रिलैक्स जैसा, रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हो सकता है कि हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट अनिरुद्ध को झूठा और आपकी बहू को सच्चा साबित कर दे। रिपोर्ट आती ही होगी जज साहब। एक्सपर्ट की रिपोर्ट आ गई है सर, ये रही रिपोर्ट। और रिपोर्ट के मुताबिक वो लव लेटर और मीना की हैंडराइटिंग दोनों एक है। शक की कोई गुंजाइश नहीं है। और दूसरे लेटर? वो भी। मीना, अब कुछ और भी कहना है तुमको? या आप भी यही कहोगी कि ये आदमी झूठा है? नहीं डैडी, ये आदमी बिल्कुल सच बोल रहा है। यही मेरा पति है, मेरा पहला पति। ये तुम क्या कह रही हो मीना? तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा नहीं कर सकती, नहीं कर सकती धोखा। ये सच्चाई है भावेश, यही सच्चाई है। और मीना, तुमने ये बात मुझसे भी छुपाई रखी, आखिर क्यों? जो भी हो, अब वो सच्चाई सामने आ ही गई है। जी हाँ, और इस सच्चाई के अलावा भी एक और सच्चाई हमारे सामने आई। अब और कौन सी सच्चाई इंस्पेक्टर? जज साहब, वो लेटर्स जो अनिरुद्ध ने हमें दिए थे, उन लेटर्स के अलावा हमें कुछ और लेटर्स मिले थे। हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के मुताबिक वो लेटर्स भी मिसेस मीना ने ही लिखे थे। कौन से लेटर्स? उन लेटर्स में से एक लेटर मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। डियर अनिरुद्ध, तुम जानते हो जब तक तुम्हारी पत्नी जिंदा है मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती और तुम उसे तलाक देना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए उससे छुटकारा पाने का एक ही तरीका है और वो है उसका कत्ल। और ये दूसरा लेटर भी आपके सामने पढ़ के सुनाता हूं, जरा तवज्जो दें। अनिरुद्ध, तुमने अपनी पत्नी कविता का कत्ल करके उससे सदा के लिए छुटकारा पाया है और हमारे प्यार का रास्ता साफ कर दिया है। और अब हमें मिलने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों मोहिनी जी, ये सच है ना? जी हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये लेटर्स भी उतने ही सच्चे हैं जितने कि दूसरे लेटर्स। अनिरुद्ध ने मेरी खातिर अपनी बीवी कविता का खून किया
ताकि वो मुझसे शादी कर सके। नहीं, ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर भारत। मैंने किसी का खून नहीं किया। क्या ये सच नहीं है अनिरुद्ध बाबू कि आपकी पत्नी का नाम कविता था? हाँ, मगर अब वो कहाँ है अनिरुद्ध बाबू? मर चुकी है। कैसे? एक्सीडेंट हुआ था उसका। एक्सीडेंट नहीं इंस्पेक्टर साहब, उसका कत्ल हुआ था और कत्ल किया था अनिरुद्ध ने। ये झूठ बोल रही है, झूठ बोल रही है ये। आप झूठ बोल रहे हैं अनिरुद्ध बाबू। अनिरुद्ध बाबू, आप ये भूल रहे हैं कि जो खत ये साबित करते हैं कि मिसेस मीना आपकी पत्नी मोहिनी है, वही खत ये साबित करते हैं कि आपने आपकी पत्नी कविता का खून किया है। जैसा मेरे ख्याल इतने सारे सबूत काफी होंगे इस शख्स को फांसी के फंदे तक लटकाने के लिए। ये लेटर्स, ये सारे लेटर्स झूठे हैं, इनमें लिखी हर बात झूठी है। अनिरुद्ध बाबू, अगर ये झूठ है कि आपने अपनी पत्नी कविता का खून किया, तो ये भी झूठ है कि मोहिनी आपकी पत्नी है और ये मीना नहीं मोहिनी है। अनिरुद्ध बाबू, स्पीक अप। आई सेड स्पीक अप। हाँ, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। क्या? ये खत मुझे मीना ने नहीं, मेरी पत्नी कविता ने लिखे थे। लेकिन ये कैसे हो सकता है? एक्सपर्ट की रिपोर्ट तो कह रही थी कि राइटिंग मीना की है, यही ना? रायचंद साहब, वो खत कविता ने मीना से ही लिखवाए थे। दरअसल मीना कविता के पड़ोस में रहती थी। कविता बंगाली थी, उसे हिंदी नहीं आती थी और मुझे बंगाली नहीं। इसीलिए कविता अपने सारे खत मीना से लिखवाती थी। लेकिन फिर इस सारे नाटक का मकसद क्या था? रायचंद साहब, ये नाटक मैंने भावेश के लिए किया। झूठ बोल रहा है ये सच है। रायचंद साहब, कुछ दिनों पहले भावेश साहब से मेरी मुलाकात हुई। क्या कह रहे थे तुम अभी? मेरी पत्नी मीना तुम्हारी पत्नी के लिए लव लेटर्स लिखा करती थी। तब तो उन लेटर्स पर अनिरुद्ध तुम्हारी पत्नी का नाम भी लिखा होगा, नहीं? क्या बात करते हैं भावेश साहब, ऐसे खत पर कोई अपना नाम लिखता है क्या? लेकिन बुरा मत मानना, वो लेटर्स के भरोसे मैं आपकी बीवी को ब्लैकमेल भी कर सकता था। एक बात बताओ अनिरुद्ध, तुम बहुत समझदार आदमी हो। तुमने बहुत अच्छा किया कि उस समय ब्लैकमेल नहीं किया, वरना जानते हो तुम लाखों रुपए से महरूम हो जाते। क्या मतलब? मतलब मैं समझाता हूं। देखो, अगर तुम चाहो तो एक हफ्ते के अंदर तुम लाखों रुपए कमा सकते हो, लाखों। पर तुम्हें उसके लिए एक छोटा सा नाटक करना होगा। हम ये जानते थे कि अगर मीना को याद आ गया कि वो खत उसने किसी और के लिए लिखे हैं, तो भी ये साबित नहीं कर पाएगी और हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे। क्यों किया तुमने ऐसा? मैं पूछता हूं, क्यों किया तुमने ऐसा?
मैं दरअसल प्रीति से प्यार करने लगा था। मीना को तलाक देना चाहता था मैं। लेकिन मैं ये अच्छी तरह से जानता था कि अगर मैंने ऐसा किया तो आप मुझे अपनी जायदाद से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी बेदखल कर देंगे। मीना को हर्जाना देने के बाद मेरे पास कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं। और इसीलिए हमारे काबिल रिटायर्ड जज रायचंद जी के बेटे भावेश ने एक कानूनी नुस्खा ढूंढ निकाला, और ये था, अगर ये साबित हो जाता कि इनकी बीवी मीना पहले से ही शादीशुदा है अनिरुद्ध के साथ, तो इनकी ये शादी दूसरी शादी कहलाई जाती, जो गैर कानूनी होती। उसके चलते इन्हें कोई डिवोर्स नहीं देना पड़ता, कोई एलिमनी नहीं देनी पड़ती। एज सिंपल एज दैट, योर ऑनर। वो तो अच्छा हुआ कि मुझे कल कविता की याद आ गई और मैंने इंस्पेक्टर भारत को फोन पे सारी असलियत बता दी, नहीं तो ये अपने मंसूबे में कामयाब जरूर हो जाते। भावेश! कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी नीच, इतनी गिरी हुई हरकत करोगे भावेश। नो, अरे शर्म आती है तुम्हें अपना बेटा कहते हुए। आई एम सॉरी डैड, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर भावेश, आपको और अनिरुद्ध कुमार आपको भी बेईमानी और फ्रॉड के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। भावेश बाबू, धोखे और फरेब की जिस जमीन पर आप अपने चाहत और दौलत का जो ये महल खड़ा करना चाहते थे, दरअसल ये जमीन नहीं, एक दलदल है। एक ऐसी दलदल जो दौलत, शोहरत, चाहत, इज्जत सबको खा जाती है, सबको।